तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या है एनआरए, क्या है सीईटी, पूरी डिटेल सब कुछ एकदम। मैंने सोचा पिछले 24 घंटे से जो नाम चर्चा में है उसकी एक एक चीज आप सबको आ गई होगी समझ में, लेकिन जैसे ही मैंने अभी ये कमेंट देखा एक विद्यार्थी का, पांचाराम करके एक विद्यार्थी का कमेंट देखा मैंने कि पहले भी क्या परीक्षाएं थोड़ी थी जो अब एक और आ गई, यह बेरोजगारों को लूटने का काम है। इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनको ये एनआरए और सीईटी जो है समझ में नहीं आया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो सब कुछ बताने वाला हूं कि एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, कैसे भर्ती परीक्षाएं होगी, इससे क्या बदलाव आएगा, इसका कुछ एनालिसिस भी करने वाला हूं, केवल तथ्यात्मक जानकारी नहीं देने वाला हूं, साथ में कुछ और बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और उसके बाद भी लाइव चैट भी आप करते रहिए। बाद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डालना अगर कुछ और पूछना बाकी रह जाए मेरे इस वीडियो के बाद में। तो अभी पूरे दिलो दिमाग से इसको देखिए, समझिए। तो मित्रों, मैंने जैसे कि थंबनेल के अंदर डाला है कि ये जो है अब एक देश एक परीक्षा, जी हां, एक देश एक परीक्षा क्या है ये, क्यों ये क्रांतिकारी कदम है, क्यों आप एक ऐतिहासिक विद्यार्थी बनने वाले हैं जब पहला पहला सीईटी देंगे, इसके बारे में पूरी मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहले तो दोनों का आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए कि सीईटी का फुल फॉर्म क्या है और एनआरए का क्या है। एनआरए का फुल फॉर्म है मित्रों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्योंकि जीके का भी क्वेश्चन आता है, हम एजुकेशन जगत से जुड़े हुए हैं तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मतलब पूरे देश लेवल पर एक भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराएगी, जिसको नाम हम आगे से सीईटी इस नाम से हम जानेंगे, और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। तो पहले तो दोनों का फुल फॉर्म एकदम क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, डिटेल में क्या चीज है। फटाफट देखो, मैंने बहुत थोड़ा सा ये बनाते बनाते टाइम लग गया था, इसलिए 2-4 मिनट आपसे लेट लाइव रूबरू हुआ हूं। मित्रों, फिलहाल ये राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाएं जो कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं वो अब एनआरए करवाएगी। क्लियर है? टीयर 1 के एग्जाम्स जो हैं रेलवे जितने भी करवाती है, चाहे एनटीपीसी के हैं, लोको पायलट के हैं, ग्रुप डी के हैं, जिनकी भी, आईबीपीएस के जो बैंक क्लर्क के एग्जाम है और असिस्टेंट के एग्जाम है, एसएससी के जो 10th लेवल के हैं, 12th लेवल के, ग्रेजुएशन है, सीजीएल है, सीपीओ, इतने तरह के एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम। और मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम देने वालों की संख्या हर साल 2.5 करोड़ से अधिक होती है। 2.5 करोड़ से अधिक, इतने लोग जो है सीधे सीधे इस बार इससे फायदा मिलेगा उनको। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, जरा अच्छे से समझ लीजिए। यह साझा पात्रता परीक्षा, यह जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये तीनों बोर्ड जो है, इनके अधिकारी इस एनआरए के अंदर प्रतिनिधि के रूप में भी होंगे और वो ये सीईटी का एग्जाम कराएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के ग्रुप बी और ग्रुप सी, ध्यान रखना, और गैर तकनीकी श्रेणी नॉन टेक्निकल श्रेणी का एग्जाम कराने के लिए भी फिलहाल सीईटी का एग्जाम होगा। और इस सीईटी के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप डी, ख और ग श्रेणी के एग्जाम्स होंगे। अभी फिलहाल क श्रेणी मतलब एक ग्रेड के एग्जाम्स अभी इसमें नहीं होंगे, बाद में उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अभी बी और सी ये ध्यान देना, और उनकी प्रारंभिक परीक्षा वो सीईटी के माध्यम से होगा। सीधा सीधा हम कह दें कि अभी जो अराजपत्रित अधिकारी जो हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं, उनकी परीक्षा भी इसके माध्यम से होगी। ये भी स्लाइड क्लियर है। देश के हर जिले में एनआरए का परीक्षा केंद्र बनेगा, उसके लिए एकदम तैयारी की जा रही है। देश के हर जिले के अंदर परीक्षा केंद्र मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जिले के अंदर परीक्षा दे सकते हैं। आपको अलग अलग जिलों में आने जाने की जरूरत नहीं है। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनके प्रतिनिधि भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे और वो पूरी व्यवस्थाएं उसमें देखेंगे। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पे मैं आ जाता हूं। पहले मैं आपको फैक्ट फटाफट बता देता हूं, फिर इसका उपयोग क्या है, आपके ऊपर क्या इसका परिवर्तन पड़ेगा, इस सब पे मैं बातचीत करूंगा। मित्रों, यह एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। क्लियर है? सिलेबस क्या होगा, दिमाग लगाओ, सिलेबस क्या होगा, वही
मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी भी होगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस उसके अंदर रह सकता है। और ऑलमोस्ट वही चीजें अभी आप कई सारी परीक्षाएं जो देते हो सेम सिलेबस के लिए, अलग अलग परीक्षाएं देते हो, वहां पर अलग अलग रिक्रूटमेंट, अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा से काम चल जाएगा। आगे मैं अभी डिटेल बताऊंगा आपको। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आईबीपीएस एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अब सीटी का एग्जाम होगा। तो जो एक बच्चे का कमेंट आया था कि हमें लूटने के लिए एक और परीक्षा है, अरे बावड़े बाबू, लूटने के लिए नहीं है, तुम्हें फायदा देने के लिए है। इतने सारे एग्जाम्स, नहीं तो तुम अभी एसएससी का अलग एग्जाम देते, टीयर 1 का, बैंक का अलग देते तुम, रेलवे का अलग देते, अभी सभी टीयर 1 का एक ही एग्जाम्स होगा। और भी इसके कई फायदे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से 12 भाषाओं में इसका आयोजन होगा। अभी केवल हिंदी और इंग्लिश 2 में ही होता है, 12 भाषाओं में इसका आयोजन होगा और बाद में ये भाषाएं और बढ़ने की संभावना है। अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग मीडियम में कर सकते हैं। सीटी में अर्जित स्कोर परीक्षा परिणाम की तिथि से 3 वर्ष तक वैध रहेंगे, 3 वर्ष तक वैध रहेंगे। और उन 3 वर्षों के दौरान जो है वो आप अपना स्कोर लगातार बढ़ा भी सकते हैं। यहां पर यह ध्यान देना है कि सीटी में अर्जित सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ही अभ्यर्थी का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि साल में 2 बार सीटी होती है, जैसे हमने बताया साल में 2 बार ये होने वाली है, और साल में 2 बार सीटी होती है ना। आपने पहली बार तो लेके आए उसके अंदर 80% मार्क्स, और अगली बार आपने 90% मार्क्स लेके आए, तो 90% मार्क्स जो है वो आपका फाइनल स्कोर वर्तमान स्कोर वो माना जाएगा। बात समझ आ गई? फिर यहां पे गौर करने की बात है कि आपने बाद में तो लाए पहले तो लाए 80%, और बाद में कोई कारण से आपने अगली परीक्षा के अंदर 60% ही लेके आए। हो जाता है कई बार, सारे पेपर एक जैसे नहीं होते। तो यहां पे मजे की बात क्या है कि आपने पहले 80% लाए, बाद में 60% लाए, तो जो 80% वाला जो है पहले वाला, वो आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पूरे दिलो दिमाग से एक परीक्षा बहुत ढंग से दे दी, इसकी अच्छे से दे दी, तो वो आपका स्कोर माना जाएगा। और अगली बार कोई कारण से कम हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा वाला वर्तमान माना जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पे जो है, और एक दो बच्चों ने अभी कमेंट भी करके पूछा है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, जैसे अंशु मीना ने पूछा है कट ऑफ क्या रहेगा। अरे भाई, इसका कोई कट ऑफ नहीं रहेगा। इसमें भी कई लोग पूछ रहे हैं सर इसमें क्या कोई क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे क्या? नहीं होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, ना कट ऑफ होगा। वो कट ऑफ जो है वो तो अलग अलग जब रिक्रूटमेंट होगा वो होगा। ये तो पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई कट ऑफ वगैरह नहीं रहेगा। जैसे आपका कई लोगों ने जैसे पूछा है तो उनका रीट का है, सीटेट का है, उनका कट ऑफ रहता है ना। इसमें कोई कट ऑफ नहीं है। इसमें तो आप परसेंटेज मार्क्स अपने लेके आइए और उसके आधार पे आप अप्लाई जो है कोई भी टीयर 1 एग्जाम्स के लिए आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां पे भी क्लियर हो गया होगा। वर्ष में 2 बार होगी, 3 साल तक आपका परिणाम जो है वो वैध रहेगा, और 3 साल में जो आप 6 बार एग्जाम्स इसके माध्यम से दे सकेंगे, उन 6 बार में से जो आपका अधिकतम स्कोर जो रहेगा उस स्कोर को वर्तमान माना जाएगा। सीटी के लिए आवेदन करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा। सब कुछ कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा है, और डीओपीटी मिनिस्टर जो हैं वो जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा है कि इसके अंदर हम श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी रखेंगे और पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखेंगे, और इसके लिए पूरा ऑनलाइन पोर्टल जो है वो स्थापित किया जा रहा है। सीटी में प्रयासों की अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है, परंतु ऊपरी जो आपकी आयु सीमा है वो तो रहेगी, और उसके अंदर भी आयु सीमा के अंदर भी जो SC ST OBC और अन्य वर्गों को जो सरकार की नीति के अनुसार जो उनको प्रावधान है, छूट है एज के अंदर, वो आयु में छूट इनको दी जाएगी। एनआरए उन गैर तकनीकी पदों के लिए 3 लेवल पे होगी। यहां पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। 3 तरह की परीक्षा है, 3 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल, उच्च माध्यमिक मतलब 12th लेवल, और मैट्रिक लेवल मतलब 10वीं के बाद की परीक्षा, 12वीं के बाद की और ग्रेजुएशन के बाद की। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है मान लो, तो 10वीं वाली, 12वीं वाली, ग्रेजुएशन वाली तीनों में एलिजिबल है। तो 3 टेस्ट और 3 टेस्ट, साल में वो 6 टेस्ट जो है वो इसके दे सकेगा, 6 टेस्ट सीईटी के दे सकेगा। क्लियर है? तो अलग अलग इनकी परीक्षाएं जो है वो अलग अलग स्तर पर सरकार इसकी आयोजित करवाएगी। अब एनआरए और सीईटी से अभ्यर्थियों को लाभ क्या है, पहले तो अभी वापस से मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एनआरए जो है इसके अंदर एसएससी की भर्ती परीक्षाएं कराने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो
रेलवे की भर्ती परीक्षाएं कराने वाले प्रतिनिधि हैं वो, और बैंक के एग्जाम्स कराने वाले प्रतिनिधि हैं वो इसके अंदर अधिकारी होंगे। क्लियर? साल के अंदर 2 बार भर्ती परीक्षाएं होगी, 3 साल तक आपके अंक उसके अंदर वैलिड रहेंगे, और 3 साल के अंदर जो आपका स्कोर है वो आगे अगर बढ़ता रहेगा तो वो स्कोर वर्तमान होगा, नहीं तो जो आपका बड़ा स्कोर है उस स्कोर को मान्य वर्तमान जो है वो माना जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ये समझने की बात है। इसका मतलब एक देश एक परीक्षा ये होने वाली है। क्या लाभ है फटाफट से समझिए, सुनिए। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा करवाई जाने वाली भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अब एक ही साझा परीक्षा हो जाएगी। बार बार परीक्षाओं को देने जो है उसके झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपने 3 साल के अंदर हर एग्जाम नहीं देना है। मान लो आपको एक एग्जाम में हो गया अभी सर इसमें तो मेरे 95% आ गए, अब तो दुनिया की कोई ताकत नौकरी से रोक नहीं सकती है, तो भाई अगला उसको देना ही नहीं, बार बार देना ही नहीं। समझ रहे? और लगे कि कोई कारण से कमजोरी रह गई और ये एक ही एग्जाम जो है वो रेलवे, बैंक, एसएससी सब में काम आएगा, और न केवल रेलवे, बैंक, एसएससी सब में काम आएगा। मैं भी आपको बता दूं, इसका स्कोर जो है, इसका स्कोर शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा। किसके साथ साझा किया जाएगा? इसका स्कोर जो है वो एनआरए राज्य सरकार को भी देगी, केंद्र शासित प्रदेशों को भी देगी, जो सामाजिक उपक्रम के जो कंपनियां हैं उनको भी देगी, और प्राइवेट सेक्टर को भी देगी। इसका मतलब यह हो गया कि आने वाले दिनों में उत्कर्ष में हमें मान लो अच्छे लोग रख रहे हैं, तो हम सीटी के प्राप्तांकों के आधार पर ही उनको बुलाएंगे। जिनके प्राप्तांक ज्यादा है एक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम जो है वो बहुत पारदर्शिता के साथ और अच्छे से वो लेने वाले हैं, तो हम उसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर में भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, ये कटु सत्य है कि सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती है, लेकिन जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तब तक उस सीटी के माध्यम से यदि आप पब्लिक सेक्टर में काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर सकते हैं, वहां पे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी दोगे तो भी नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी तनख्वाह जो है सरकार से 4-4, 5-5 गुना सैलरी हमारे कई सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप में प्रतिभा है, आप मेहनती हैं, और सीटी के माध्यम से यदि आपका अच्छा स्कोर अगर आ गया तो उस अच्छे स्कोर से आप सरकार में भी अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए खास बात है। परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रत्येक स्तर पे स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक स्तर के लिए एक समान होगा। अलग अलग स्नातक का एक समान होगा, अलग से स्नातक का सबके लिए एक जैसा होगा। पूरा देश एक परीक्षा एक पाठ्यक्रम। इसी प्रकार से मैट्रिक लेवल का जो पाठ्यक्रम होगा वो एक जैसा रहेगा सबके लिए, और 12th वाला भी सबके लिए इस प्रकार से रहेगा। और इसके कारण अब भर्ती परीक्षाएं जो है वो समय पर होने की संभावना बढ़ जाएगी, जल्दी से होगी। और मैं आपको बता दूं, रेलवे के कई बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं सर एनटीपीसी का एग्जाम कब हुआ, ये 2 साल के अंदर जो है एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, कब होगा एनटीपीसी का? अरे एनटीपीसी का एग्जाम इसलिए रोका हुआ था। एनटीपीसी का एग्जाम अब एनआरए कराएगी, सीटी होगा, और वो एक एनटीपीसी का एग्जाम जो है आपके रेलवे के कई परीक्षाओं में काम आ जाएगा, एसएससी में भी काम आ जाएगा, बैंक के अंदर भी काम आ जाएगा। तो सोचो कितनी जबरदस्त बात हो गई। अलग अलग परीक्षाओं के कारण परीक्षार्थियों को होने वाले परेशानी और वित्तीय बोझ जो है वो कम होगा। अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, ट्रेनों के अंदर ठूस ठूस के जा रहे हैं, बसों में भर भर के जा रहे हैं, वहां पर अलग से खाने पीने रहने का सारा खर्चा हो रहा है, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। हर जिले में एनआरए का परीक्षा केंद्र होने के कारण परीक्षार्थियों को उसकी पसंद का परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। खुद की परीक्षा, पसंद का परीक्षा केंद्र और पसंद का शेड्यूल। आप जो उसके अंदर फॉर्म भर दिया, इसके अंदर फॉर्म भी आपने एक बार भर दिया, काम चल जाएगा। उसके बाद में आप लेके उसमें अप्लाई कर लीजिए कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है, ये वाला एग्जाम देना है, आप उसको दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के लिए और खास तौर से महिलाओं के लिए कितना फायदा हो जाएगा सोचिए। उनको इधर उधर आना नहीं, जाना नहीं, बहुत ज्यादा भटकना नहीं, एक बार गए तरीके से बढ़िया सा एग्जाम को दे दिए। और कई तो एग्जाम आपको पता है केवल इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन भी जो है उसके अंदर हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियां भी इस प्रकार की केंद्रीकृत परीक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होगी सारी। मैं आपको बता दूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर देखना, जितने तरह के केंद्र सरकार के एग्जाम्स होते हैं वो सब एनआरए के अंतर्गत होने लगेंगे, सबके लिए सीटी हो जाएगा। जिनका एक ही एग्जाम होता है वो सीटी के एक ही मार्क्स के आधार पर उनमें चयन कर लेंगे, एक ही मार्क्स के आधार पर उसमें चयन हो जाएगा। जिसमें 2 टियर होगा तो पहला टियर ये हो जाएगा, पहला एग्जाम ये हो जाएगा, दूसरा एग्जाम जो है वो भर्ती परीक्षाएं खुद कराएगी। जैसे आपका बैंक क्लर्क का एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा
चाहे आईबीपीएस की हो, चाहे आपकी किसी की भी हो, एसएससी की हो, ये सब इसके कारण प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। मुख्य परीक्षा अभी फिलहाल वो खुद कराएगी एजेंसी, उनकी मुख्य परीक्षा, ये ध्यान देना है, ठीक है। परीक्षा समय पर होने से परीक्षार्थियों के अमूल्य समय, ऊर्जा और सबसे बड़ी बात है धन की बचत होगी, मस्त रहेंगे, चिंता नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। आने वाले दिनों के अंदर हमारे उत्कर्ष के अंदर जो आप उत्कर्ष ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कवर पेज जो होंगे ना, उसमें क्या होगा पता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा सीईटी मैट्रिक लेवल 10th लेवल, सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, ये होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलग अलग लफड़ा ही नहीं, रेलवे एनटीपीसी अलग से लिखो, एसएससी अलग से लिखो, ये नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसमें सम्मिलित 117 जो अति पिछड़े जिले हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। और विशेष प्रावधान में आपको बता दूं 1517 करोड़ रुपए का किया गया, और वहां पर वो पूरी इससे रिलेटेड बड़ी बड़ी लैब बनाएंगे जहां पे जाके आप एग्जाम्स को दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये आधारभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराएंगी। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस सब केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन कराएंगे। प्रारंभिक परीक्षा सीटी का आयोजन करवाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा सीटी का आयोजन केवल एनआरए करेगी, और इसके कारण जो है वो आपका समय, परिश्रम, धन, चिंता, ये सब से आप मुक्त हो जाओगे। और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, तो और भी बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्स जो है वो दे पाते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मित्रों, आपके कोई भी प्रश्न है तो फटाफट से जो है मैं देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में। क्या आप कहेंगे सीटी के मार्क्स की वैलिडिटी कितनी होगी? मैं बता चुका हूं, बच्चे ने कमेंट किया है 3 साल तक उसकी वैलिडिटी होगी। और सबसे खास बात मैंने बताया, 3 साल के दौरान केवल एक 10th लेवल का एग्जाम है, तो 3 साल के अंदर 6 बार आप दे सकते हैं, साल में 2 बार होगा। और 6 बार के अंदर ओवरऑल जो ज्यादा वाले परसेंटेज हैं वो आपके परसेंटेज माने जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर ये कमेंट करके बताना कि देखो, एक